इज़राइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। इज़राइल का फ्यूचर प्लान फेल होकर रह गया है। इज़राइल को ये सेटबैक ऐसे वक्त में लगा है जब वो वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप सभी का मिडिल ईस्ट की खबरों में स्वागत है, खैर मकदम है। इज़राइल जिसने फ़लस्तीन पर जुल्म किए और तमाम हदें पार कर दी, 65,000 से ज़्यादा लोगों की जानें, फ़लस्तीनियों की जानें ली। इज़राइली भी काफ़ी तादाद में इस पूरी जंग के बीच में वो भी मारे गए, लेकिन इज़राइल गज़ा को मलियामेट करने में कोई कमी नहीं कर रहा था। नॉर्थ गाज़ा का तो इज़राइल ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, उसका बुरा हाल कर दिया, उसको रेत का ढेर बना कर रख दिया। और अब जो इज़राइल की फ़ौज है वो ज़मीनी कार्रवाई करते हुए गाज़ा सिटी पर हमले कर रही है। लोग पलायन कर रहे हैं, फ़लस्तीनी नॉर्थ गाज़ा छोड़कर साउथ गाज़ा जा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही थी, उसके बीच जो इंटरनेशनल लेवल पर जो तमाम सरगर्मियाँ हुई और संयुक्त राष्ट्र यूएन से लेकर जो जनरल असम्बली हुई और जो ख़ास तौर से मगरबी ममालिक जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो और पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क हो, तो ऐसे 10 देशों ने इसी बीच में फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर रिकग्निशन दी। तो ये तमाम झटके पर झटके इज़राइल को लग रहे थे और अगर देखा जाए तो इज़राइल इन झटकों से इसलिए परेशान नहीं हो रहा था क्योंकि उसको अमेरिका की हिमायत मिली हुई थी। लेकिन अब जो हम आपको ख़बर बताने जा रहे हैं वो ख़बर ऐसी है कि इज़राइल पूरा हिल कर रह गया है, क्योंकि ख़ुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि बहुत हो चुका, अब रुकने का वक्त है। और डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को लेकर जो ऑर्डर्स हैं उन पर साइन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब में कहा कि हाँ, अब बहुत हो गया और अब रुकने का वक्त है। गाज़ा को तो इज़राइल ने बर्बाद कर दिया, लेकिन वेस्ट बैंक पर हम इज़राइल को कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इज़राइल बड़ी प्लानिंग कर रहा था और गाज़ा की बर्बादी, वेस्ट बैंक का एक्सेशन, ये सब करके एक तरीके से फ़लस्तीन जो मुल्क बनने की जो उम्मीदें हैं और जो अब ताकतवर होती जा रही हैं, जो अब बहुत ही दिखाई देने लगा है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो है और रशिया, ये चारों के चारों फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। अब सिर्फ जो है अमेरिका अकेला बाकी बचा था और अमेरिका की हिमायत की वजह से जो इज़राइल है वो परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ भी होगा सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात होगी तो अमेरिका उसको वीटो कर देगा। लेकिन जब ये 4 मुल्क पहले ही रिकग्निशन दे चुके हैं, अमेरिका बाकी बचा था। अब अमेरिका की हिमायत भी दुनिया के फ़लस्तीन को दिए जाने वाले समर्थन, उसकी हिमायत और हमदर्दी को देखते हुए अमेरिका का जो सपोर्ट है इज़राइल को, वो अब ख़त्म हो गया है। ख़ुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम वेस्ट बैंक पर इज़राइल का कब्ज़ा होने की इजाज़त नहीं देंगे, अब रुका जाए। तो एक तरीके से अमेरिका की मंशा ये है कि जंगबंदी हो जाए और तमाम चीज़ें जो है वो सेटलमेंट उसका कर लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, सेटबैक जो है इज़राइल के लिए है। हालांकि अगर देखा जाए तो आईडीएफ ने गाज़ा को बर्बाद करने के अपने तमाम अहदाफ, अपने तमाम निशाने वो पूरे कर लिए हैं। हमास जो है अब इस पोजीशन में नहीं रहा जिस पोजीशन में 7 अक्टूबर 2023 को था, और उसने इज़राइल पर हमला बोल दिया था। तो हमास कमज़ोर हो चुका है, हिज़्बुल्लाह को तहस नहस किया जा चुका है, उसकी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है, हमास की टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है।
हूतियों पर भी इज़राइल हमले कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन हूती और इज़राइल के बीच में समंदर है, बहुत दूरी है, तो वो दोनों मुल्कों का आपस में कोई सीधा एस्केलेशन, सीधा टकराव जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दुनिया की बिसात पर जो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक चालें चली जाती हैं, उसमें इज़राइल पिछड़ गया है। अमेरिका पिछड़ रहा था, लेकिन अमेरिका ने अपनी चीज़ें अपने रुख में तब्दीली की। एक वक्त यही अमेरिका और इज़राइल कह रहे थे कि फ़लस्तीनियों को राइट टू चॉइस दिया जाए, यानी कि वो उसी बर्बाद गज़ा में रहना चाहते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ जाकर वो रहें, वहाँ जाना चाहें तो जाएं। तो ये राइट टू चॉइस था। राइट टू चॉइस ये नहीं था कि गज़ा को बहुत ही बढ़िया शहर बनाया जाएगा और गज़ा को रिबिल्ड किया जाएगा, यानी कि चॉइस ये थी कि आप बर्बाद हों या फिर कहीं अमन चैन सुकून से रहें और अपनी जान बचाने अपनी जान बचाएं। तो एक तक ये तमाम बातें हो रही थी। और अब जो संयुक्त राष्ट्र का यूएन का यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ और उससे पहले जिस तरीके से मगरबी देशों ने, पश्चिमी देशों ने फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ किया, हिमायत की, और एक बड़ी बात और ये भी है, जर्मनी जो हमेशा से इज़राइल का सपोर्ट करता है, जर्मनी ने इज़राइल के मामले में जो फ़लस्तीन को लेकर जो तमाम तजवीज़ आए, रेजोल्यूशन आए, उससे अपने आप को अलग कर लिया। उसने ना तो फ़लस्तीन की हिमायत की और ना ही इज़राइल के हक़ में वोट दिया, यानी कि उसने अपने आप को अलग कर लिया। तो कुल मिलाकर जो है सीधे तौर पर फ़लस्तीन की मदद हो गई। अब ऐसे हालात में ये तमाम खबरें आ रही हैं कि इज़राइल जो है अब मान जाएगा। अब देखना ये होगा कि इज़राइल मानता है कि नहीं मानता, क्योंकि कतर के मामले में उसने कहा था कि हम अमेरिका की तमाम बातों को नहीं मानते हैं, और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि इस तरह के हमले से इज़राइल और अमेरिका के जो साझा निशाने हैं, जो साझा टारगेट्स हैं, वो पूरे नहीं होते। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सेटबैक है। अब देखना ये होगा कि इसका क्या असर पड़ता है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही हैं दुनिया जहान से, इटली से और अलग अलग देशों से, तुर्की से, सब जगह से लोग कश्तियों में, बड़े बड़े जहाज़ों में ऐड का सामान, फ़लस्तीनियों के लिए खाना, पानी, दवाइयाँ लेकर समंदर में निकल चुके हैं। तो माहौल बदल रहा है, और कहा जाता है कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो घिस जाए एक दिन पत्थर की सिल। शायद अमेरिका की समझ में आ गया है कि उसको 2 कदम पीछे हटा लेने चाहिए, क्योंकि ख़ुद अमेरिका जिस ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तमाम देशों को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट निकालता है, अब ख़ुद अमेरिका खुद जो है वो कहीं ना कहीं उसका ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी की दोगलेपन की पोल खुल रही थी। इसलिए अमेरिका जो है उसने कहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब रुक जाने का वक्त है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा, क्या अमेरिका इस मामले में वाकई पीछे हट गया है, या कतर की तरह 10 मिनट पहले बताया जाएगा कि हमला होने वाला है और कतर कुछ भी नहीं कर पाएगा, और उसके बाद सऊदी अरब घबराकर पाकिस्तान से डिफेंस डील करेगा? तो अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वाकई फ़लस्तीनी स्टेट बन पाएगा? क्या अमेरिका की समझ में आ गया है कि इज़राइल को इस हद तक सपोर्ट करना वो ख़ुद उसके लिए जो है ठीक नहीं है? आप लोग इन सवालों का जवाब दीजिएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।